दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो लॉसेस होते हैं वो हमारी गेम का पार्ट है। अब जैसे जो ट्रेडिंग है वो एक तरीके की बिजनेस होती है। बिजनेस में तो लॉस और प्रॉफिट चलता ही रहता है। लेकिन समस्या पता कहाँ आ जाती है? जब हम अपने लॉसेस से कुछ सीखते नहीं हैं। मतलब लॉसेस हो जाते हैं हमारे, लेकिन हम उससे कुछ सीखते नहीं हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी भूल हो जाती है, क्योंकि हर लॉस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कहीं ना कहीं आपने कुछ गलतियां करी होंगी। जैसा कि आप देख रहे होगे, आज हमारा 1,000 रुपए का कुछ लॉस है, मतलब 1,100 रुपए समथिंग लॉस है। अब ये चार्जेस वगैरह मिलके ये 1,500 रुपए करीब का हो जाएगा। ठीक है। अब अभी ये 1,100 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय ये 15,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था आज, क्योंकि हमने कुछ गलतियां कर दी हैं। हम भी इंसान ही हैं, कोई बहुत बड़े ट्रेडर तो है नहीं है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी ट्रेडिंग है ना, साइकोलॉजी का गेम होता है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी आपकी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितना ज्यादा आप नॉलेज को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उसका गेम है। तो आज मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, और 3 ट्रेड में आप विश्वास नहीं मानेंगे, मुझे इतने गहरे और बड़े लेसन मिले हैं जो मैं आगे तो रिपीट नहीं करने वाला बिल्कुल भी, और मैं आपके साथ ये लेसन शेयर करना चाहता हूँ। तो आज की ये वीडियो दोस्तों थोड़ी-सी हमारी साइकोलॉजिकल होने वाली है, ना कि हम कुछ यहाँ पे सीखने वाले हैं। बस मैं आपके साथ थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, कहाँ-कहाँ पे मैंने गलती करी और किस तरीके से आप भी वो गलती ना करें। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम तो अपनी शॉर्ट सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे टोटल हमने आज 3 ट्रेड ली हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे, इंडिगो में हमने 1,700 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। जियो फाइनेंशियल में 1,100 रुपए का लॉस किया है। ट्रेंट में हमने 1,700 रुपए का यहाँ पे लॉस किया है। तो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मिला के -1136 हो रहे हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको तीनों ट्रेड खोल के दिखाता हूँ और अपना एनालिसिस बताऊँ किस एनालिसिस पे मैंने लिए, और सिर्फ आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप सीख सको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ अपना ट्रेंड का, जो मैंने ट्रेड ली थी। इसमें भाई साहब इतना गुस्सा आया ना मुझे, मैं क्या बताऊँ। सारी एनालिसिस ठीक थी, सब कुछ ठीक था। जिस स्ट्रैटेजी पे हम काम करते थे वो चीज़ हमने एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करी थी, और वहाँ पे देखो मार्केट ने हमको कैसा पनिश किया। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसा कि इस पॉइंट पे देखो, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई थी। यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रेड बनाई थी। प्राइस आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे प्राइस को अगर हम देखें तो ये था हमारा 3950। 3950 पे हम एक लाइन खींच देते हैं हम। 3950 कहाँ है भाई? यहाँ पे। इस पॉइंट पे हमने एक शॉर्ट सेल यहाँ पे बनाई थी। नीचे की तरफ हमने एक ट्रेड बनाई थी इंट्राडे में। क्वांटिटीज़ थी इसमें अराउंड हमारी 50 क्वांटिटी थी, ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं। 50 क्वांटिटी इसमें काफ़ी, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपए का कैपिटल लगा होगा इसमें, कोई ज़्यादा नहीं लगा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एंट्री बनाई है हमने, पहले इसको हटा देते हैं हम। अब ये जो एंट्री हमने बनाई है, इसका बेसिस क्या था बनाने का? जैसा कि आपको पता है कि हम लिक्विडिटी स्वीप पे आजकल हम काफ़ी ट्रेड्स वगैरह करते हैं और उस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली जो कैंडल, इसने क्या किया? इसने, आप देख रहे होगे, पिछली बहुत सारी कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप करी, मतलब कि उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट करे होंगे। कुछ बंदे यहाँ पे बाय करके गए होंगे, कुछ बंदे यहाँ बाय करके गए होंगे, कुछ यहाँ बाय कर गए होंगे, और आज हमारा गैप अप भी था। मार्केट गैप अप था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब क्या है कि ज़्यादातर मोमेंटम हमारे नीचे की तरफ आया था। तो हमने सोचा था कि भाई साहब यहाँ पे अगर हम थोड़ा इसका बड़े टाइम फ्रेम में देखें, 1 घंटे में, तो मेरे को यहाँ पे आप देख रहे होगे नीचे एक गैप हैगा यहाँ पे। मैं सोच रहा था कि शायद इस गैप तक प्राइस फिल करने आए, क्योंकि प्राइस हमारा गैप को फिल करता है। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस पॉइंट पे। ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया था, और हमने टारगेट, हम सोच रहे थे इसमें कि थोड़ा नीचे तक का लगाएँगे यहाँ पे। मतलब कि यहाँ तक, इस गैप तक, या फिर ये वाली जो कैंडल है जहाँ से ये बाइंग स्टार्ट हुई है, यहाँ तक हम अपना टारगेट वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही थी। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सरासर हमारा जो ट्रेड था, वो मार्केट ने खराब कर दिया। किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एंट्री करी थी और इस पॉइंट पे हमने स्टॉप लॉस रखा था। ये वाला जो कैंडल थी ना, जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस भी किया है, और नीचे जैसे चलना स्टार्ट किया, हमने इस पॉइंट पे ट्रेड बना लिया। कॉन्फिडेंट थे हम, काफ़ी कॉन्फिडेंट थे इस ट्रेड में कि यहाँ पे तो हमारा ट्रेड अच्छा जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 5-10 मिनट बाद ये जो मूव आए हैं, ओए होए 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 होए! इस मूव का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो?
अब आप खुद सोचोगे अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता यहाँ पे तो कितनी बड़ी गलती हो जाती मेरे से। ये देखो कम से कम इस ट्रेड में 4-5 हज़ार या 6 हज़ार रुपए निपट जाते अपने। कमाने आए थे अपन 2-3 हज़ार रुपए और 6-7 हज़ार रुपए देके चले जाते। इसीलिए स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला लेसन हमने क्या सीखा इस ट्रेड से? मैंने सीखा और आपको भी बताता हूँ कि भाई साहब आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि मेरी आदत पता क्या है कि मैं ट्रेड लेता हूँ, सुबह वैसे मैं लेट उठता हूँ, आपको सही बताऊँ थोड़ा-सा लेट उठता हूँ, 9 साढ़े 9 बजे तक तो उठता ही हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं इनिशियल मोमेंटम में ट्रेड नहीं लेता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल बन जाती है, इस पॉइंट पे ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा ये सोचता हूँ कि अगर मार्केट को कहीं एक तरफ मूव देना होगा, अगर ट्रेंडी मार्केट होगी, तो स्टार्टिंग के 1 आध घंटे में थोड़ा-सा कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी और फिर मूव देगी। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, तो मैं क्या करता हूँ ट्रेड वगैरह डाल के अपना चला जाता हूँ नीचे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने, मतलब भूल जाता हूँ स्टॉप लॉस लगाया और एंटर करी और भूल गया, टारगेट वगैरह लगाता नहीं हूँ। तो यहाँ पे अपन ने स्टॉप लॉस लगाया और जब लौट के आए तो देखा भाई साहब यहाँ पे स्टॉप लॉस हो चुका था हमारा हिट और हमने किया भैया शुक्रिया अदा कि हमने स्टॉप लॉस लगाया था, नहीं तो हमारी अच्छे से आज निपट जाती। तो पहली चीज़ क्या है, पहला हमारा जो लेसन है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि स्टॉप लॉस से क्या ही होगा, स्टॉप लॉस से ये होगा, इस तरीके के मोमेंटम से आप बचोगे। ठीक है? और यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं थी। ये जो अगर एसएल कटा है इसमें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। हमारा आप देखोगे सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली मैच हो रही थी। यहाँ पे आप देखो कितनी बढ़िया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी इस कैंडल ने। थोड़ा-सा और ज़ूम करता हूँ आपको। अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो ना यहाँ पे वीडियो देखने में थोड़ा बोर लग रहा हो, लेकिन क्या करें दोस्तों सीखना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इसलिए मैंने सोचा आपके साथ आज शेयर करूँ। वैसे मैं ट्रेड वगैरह शेयर करता नहीं हूँ। तो देख रहे होगे कि यहाँ पे हमारी सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है जिस तरीके से जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ। प्राइस हमारा ईएमए के नीचे भी था 20 ईएमए के, ठीक है अच्छी बात है डाउन साइड मोमेंटम है। नीचे आप देख रहे होगे वॉल्यूम भी हमारा ठीक-ठाक था। जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज चला आ रहा है नीचे 20 डेज़ का मूविंग एवरेज वॉल्यूम में लगा हुआ है। मतलब हर चीज़ यहाँ पे परफेक्ट थी। मतलब कि ऐसा ट्रेड था ये कि अगर इस पे आप बेट करो तो मतलब कि 99% चांस ऐसे होते हैं इन टाइप के ट्रेड्स में कि ये हमारी सक्सेसफुल होती। तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगा और प्राइस फिर नीचे गिर जाएगा हमारा, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। जबकि निफ्टी हमारी नीचे गिरी थी आज। ये सोचना कि आप अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो, तो निफ्टी आज हमारी नीचे गिर रही थी और यहाँ पे आप देखो स्टॉप लॉस की वजह से हम बच गए और यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं थी। हम ये स्टॉप लॉस से हमें कोई दुःख नहीं हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं थी यहाँ पे क्योंकि मार्केट में आप देख रहे होगे एकदम से वी शेप का हमारा मोमेंटम आया है। चलो ठीक है, पहली ट्रेड हो गई, इसमें हमने क्या सीखा कि स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आती है हमारी दूसरी ट्रेड जो कि थोड़ी दुखदाई वाली ट्रेड है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते थे, बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट बना सकते थे, मतलब कि मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस ट्रेड का जो लॉजिक है हम वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक नीचे बहुत बड़ा गैप है, ये वाला गैप है और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट गैप को फ़िल करने आती है। इसको ना 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगाऊँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो जियो फाइनेंशियल हमारा स्टॉक है और इस स्टॉक में हम काफ़ी ट्रेड्स करते रहते हैं, अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक हमें देता रहता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ देख रहे होगे इतना बड़ा गैप है। अब मुझे एक चीज़ तो पता थी कि मार्केट गैप ज़रूर फ़िल करने आएगा। मार्केट की आदत होती है गैप को फ़िल करना, मार्केट गैप ज़रूर फ़िल करने आएगा। इतना हमें पता था और वो किया भी आज मार्केट ने। लेकिन हमें क्या हो गया, हमारी गलती ना क्या हो गई, हमने इस पॉइंट पे यहाँ पे ट्रेड ली, इस पॉइंट पे आप देख रहे होगे यहाँ पे। सेम वही लॉजिक है, हम लॉजिक अपना जो सेटअप है उसके अलावा हम कुछ भी काम नहीं करते हैं। हम हमेशा सेटअप को ही फ़ॉलो करते हैं और वहीं पे हम ट्रेड लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे हमने एक शॉर्ट सेल बनाई 2000 क्वांटिटीज़ हैं 242.40 यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं 242.40 यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे सेल साइड एक पोजीशन बनाई। उसके पीछे का लॉजिक क्या था? उसके पीछे का लॉजिक ये था कि ये वाला जो आप देख रहे होगे, ये जो हमारा ब्रेकआउट होने वाला था, ये हो चुका था फेल यहाँ पे। यहाँ पे लिक्विडिटी हमारी ग्रैब हो चुकी थी और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, इसने इन सब की लिक्विडिटी भी स्वीप करी और इस वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी। ये देखो, क्लोजिंग यहाँ पे नीचे दे दी थी, अच्छी बात है। तो हम इसमें आ गए थे कॉन्फिडेंस में और हमने यहाँ पे ले लिया था ट्रेड। क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा और आप देख रहे होगे प्राइस हमारा बहुत अच्छी तरह नीचे गया है। मतलब कि ये ट्रेड में बहुत छोटा-सा एसएल था और आप देख रहे होगे 1:2 कम से कम 8 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देने वाली थी अगर ये ट्रेड हमारी सही बैठ जाती। लेकिन गलती क्या हो गई हमारी? गलती हो गई कि हमने अपना एसएल बहुत ज़्यादा इंटैक्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा इंटैक्ट कर लिया इसमें हमने एसएल। हमने एसएल इसी कैंडल की विक पे लगा दिया था, ये वाली विक पे। यहीं पे हमने एसएल लगा दिया था और इसी कैंडल में एंटर करी और इसी में एसएल लगा दिया, जबकि हमारा एसएल लॉजिकली एसएल क्या होता है हमारा?
स्टॉप लॉस हम लगाते हैं अपने ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे ट्रेड हमारा इनवैलिड हो जाए, तो उस केस में आप देख रहे होगे ना, एसएल इनिशियली मेरे को यहाँ पे लगाने था, लेकिन मैंने गलती क्या करी कि प्राइस नीचे चलना स्टार्ट हो ही गया था, तो हमने एसएल इसके पॉइंट पे लगा दिया था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कैंडल है। लेकिन हम हो गए लिक्विडिटी का शिकार और मार्केट ने हम ही को लिक्विडिटी बनाया और यहाँ पे एसएल हिट करके प्राइस नीचे चला गया। जबकि इसका ये एसएल इनिशियली मैंने लगाया था। इसके पीछे का लॉजिक ये था, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो कैंडल है, ये अंदर गई रिट्रेस करके और यहाँ पे जो सेलर आए होंगे, ये रियल सेलर है, जो कि आप देख रहे होगे वॉल्यूम से भी आपको दिख जाएगा। ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, ये कैंडल ऊपर है, ये वॉल्यूम देखो, ये मतलब कि एवरेज से ऊपर वॉल्यूम था, मतलब कि यहाँ पे हमारे रियल सेलर बैठे थे और यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है इनडिसीजन कैंडल है, मतलब कि इसके ऊपर प्राइस अगर गया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड रिवर्स हो सकता था। हमने ये अपने दिमाग में सोचा था, लेकिन गलती क्या हो गई, स्टॉप लॉस अपना सही जगह नहीं लगाया, बहुत बड़ी गलती है। आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे हम कभी भी। उस वाले में तो चलो स्टॉप लॉस लगाया, बच गए, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने बहुत गलत लगाया और मार्केट ने हम ही को लिक्विडिटी बनाया और आप देख रहे हो स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट रहा अगर हम ऊपर वाला रखते। लेकिन यहाँ पे हमारा दूसरी तीसरी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और प्राइस चला गया नीचे, इस तरीके से नीचे यहाँ चला गया। ये देखो, इस तरीके से देखो कितना तगड़ा यहाँ पे मूव आया। ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी ट्रेड पे और आपको समझाते हैं कि हमने यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये वाला। अब ये वाली जो ट्रेड है, इसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, लेकिन गलती क्या हो गई वो भी हम बताते हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत गलती हुई है हमें। वो गलती ये हुई है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे ये वाला जो स्टॉक है, इसमें भी हमारा सेम वही लॉजिक था जो हमारा पहले वाले ट्रेड में लॉजिक था, कि यहाँ पे आप देख रहे होगे नीचे गैप है, ये नीचे गैप है। तो नीचे गैप है और गैप ये बहुत ज़्यादा पास में भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर गैप है, ये हमारा गैप है। तो हमारे दिमाग में ये था कि जहाँ पे भी गैप होगा, अगर मान के चलो ऊपर कहीं पास में गैप होता, तो गैप क्या करता है, एक तरीके से आप ये समझो, गैप हमारा मैग्नेट है। अगर आपने मेरी गैप अप गैप डाउन वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसमें देखना, आपको पता चलेगा जो गैप है ना, वो प्राइस का मैग्नेट होता है। अगर गैप रिसेंट में पास में है तो प्राइस उस गैप को फिल करने जरूर जाएगा, उस गैप को फिल करने जरूर जाएगा। इसको ना मैं आपको एक काम करता हूँ, ऑप्शंस के चार्ट पे दिखाता हूँ। आपको लगता होगा ना कि क्या पता ये ऑप्शंस में काम करता होगा ना, गैप के नहीं करता होगा। तो यहाँ पे मैं आना आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। आज का पुट ऑप्शन जो था हमारा निफ्टी का, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, निफ्टी का हमने पुट ऑप्शन खोला और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये हमारा गैप था कल की डेट में। 1 घंटे का चार्ट है ये, अब इसको 5 मिनट भी करेंगे। ये हमारा गैप था, ये वाला गैप था हमारा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ 5 मिनट का चार्ट। ये देखो, ये जो गैप है, इसको मार्केट ने फिल किया कि नहीं किया, इसको थोड़ा-सा और ऊपर कर लेते हैं। ये देखो, ये वाला गैप। अब ये वाला जो गैप था, मुझे 100% पता था कि ये मार्केट गैप ज़रूर फिल करेगी और आप देख रहे होगे आज इसने गैप फिल कर दिया है। इसके बाद एक चीज़ और देखने वाली है कि यहाँ पे एक और गैप है ऊपर, एक और गैप है ऊपर यहाँ पे। तो इसको भी फिल करेगी, ऐसा नहीं है कि ना करे, इसको भी फिल करेगी। तो गैप क्या है कि अगर आपके रिसेंट में गैप है, तो वो गैप मार्केट ज़रूर फिल करेगी। ये बात आप साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में रखना जब भी ट्रेड लो। जब भी आप किसी भी स्टॉक में इंट्राडे वगैरह कर रहे हो या फिर ऑप्शंस भी कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि अगर ऊपर की साइड गैप है कि नीचे की साइड गैप है। जहाँ भी गैप होगा, वहाँ पे मार्केट उस गैप को फिल करने ज़रूर जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है। जैसा कि आज के इस केस में हुआ, मार्केट गई, इस गैप को फिल करके आई है। इस गैप को फिल किया है और अभी ये प्राइस थोड़ा नीचे आया है। अब इसके बाद हो सकता है कि ये ऊपर वाले गैप को फिल करे, ऊपर वाले गैप को फिल करे, क्योंकि मार्केट की आदत है गैप फिल करने की। जैसा कि ये देखो, इस पॉइंट पे देखो, ये इतना बड़ा गैप बनाया था। ये ऑप्शंस का बता रहा हूँ मैं आपको, आप ये नहीं सोचना कि मैं स्टॉक्स का बता रहा हूँ। ये ऑप्शंस में भी गैप फिल होते हैं, क्योंकि गैप सबके कॉमन ही है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखो, ये गैप बना, मार्केट आई, गैप को फिल किया, फिर यहाँ पे एक नया गैप बनाया, इसको फिल कर रही। मतलब क्या है, अगर आपको गैप ही समझ में आ गया ना, गैप कि मान के चलो ऊपर की तरफ अगर गैप है और एक्सपायरी में बहुत सारा समय है, तो आप क्या कर सकते हो, छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके एक गैप को भी एक टारगेट बना सकते हो। क्योंकि गैप में क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी है, बहुत सारा इम्बैलेंस है, प्राइस वहाँ पे जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो यही हमारा इंडिगो में आज के ट्रेड में लॉजिक था कि यहाँ पे गैप है हमारा, तो मार्केट इसको फिल करने ज़रूर जाएगी। तो यहाँ पे हमारी गलती क्या हो गई, गलती बहुत अच्छी तो नहीं थी, मतलब एंट्री हमारी एकदम परफेक्ट थी, एंट्री से हमारी कोई दिक्कत नहीं थी, एंट्री उसी लॉजिक पे थी जिस लॉजिक पे हमने तीनों ट्रेड लिए। आप ये देख रहे होगे कि कोई आलतू-फालतू हमने एंट्री करी नहीं है यहाँ पे। हर ट्रेड का जो लॉजिक था उसको हमने फॉलो किया, जो था ये वाली कैंडल पे आप नज़र डाल सकते हो। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये वाला ज़ूम करता हूँ आपको, ये देखो। अब देखो, दिख रही है ये कैंडल? इस कैंडल ने क्या किया आखिरकार, ये बताओ?
ये वाली कैंडल ने क्या किया, अभी ना एक काम करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ इसका, यहाँ पे जो लाइन बनी हुई है ना इसको हटा देता हूँ, ये देखो अब आपको क्लियरली दिख जाएगा। इस वाली कैंडल ने की है हमारी लिक्विडिटी स्वीप, ये वाली कैंडल ने, और आप देख रहे होगे मूविंग एवरेज से ऊपर हल्का सा वॉल्यूम था, मतलब कि आप देख रहे होगे इधर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, फिर यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम आया और इसने यहाँ पे दिया, तो मतलब डबल कंफर्मेशन हो गया। वॉल्यूम को इतना ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं था, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, मतलब कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो चुके होंगे, और इस कैंडल ने आप देख रहे होगे बहुत सारी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है, और ईएमए के नीचे भी चल रही थी, अच्छी बात है। थोड़ा सा और जूम करोगे ना तो यहाँ पे इसने ठीक ठाक यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी है, ओके। तो यहाँ पे हमने एंट्री पॉइंट बनाई थी, ये देख रहे हो 180 क्वांटिटी यहाँ पे हमने सेल साइड लगाई थी, 4637 वेयर इज द 4637, यस दिस इज द 4637। यहाँ पे हमने, जैसा कि आपको पता है कि हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री लेते हैं, रिट्रेसमेंट पे इस पॉइंट पे हमने एंट्री ले ली, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा तो हल्का फुल्का रिट्रेस करता है। मैं फिबोनाची का लेवल यूज करता हूँ 0.4 का, क्योंकि जितने भी अच्छे ट्रेंड्स वगैरह होते हैं, जितना भी रिट्रेस होता है 0.4 तक अगर रिट्रेस है तो वहाँ पे आप एंट्री कर लो, एक छोटा सा अपना रिस्की ट्रेड अगर आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमने रिस्की ट्रेड बनाई, क्योंकि हमको पता था कि यहाँ पे डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम चला आ रहा था ऊपर से, तो यहाँ पे हमने एक रिस्की ट्रेड बनाई और यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रखा, ये वाला इतना सा, इस पॉइंट पे ये हमारा स्टॉप लॉस था, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची का लेवल भी आपको लगा के देखूँ तो इसी के आसपास ही दिखेगा, क्योंकि हम दोस्तों सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, वैसे अंधाधुंध ट्रेड नहीं करते हैं, हमेशा सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। ये देख रहे होगे 0.4 के लेवल के पास जैसी प्राइस आया, यहाँ पे हमने मार्केट ऑर्डर लगा दिया था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट हो गया था 37 पे। लिमिट ऑर्डर नहीं लगा पाए थे, मार्केट ऑर्डर हमने लगा दिया था, जल्दबाजी में थे थोड़ी सी। तो फिर इसके बाद देख रहे हो गया प्राइस थोड़ा सा ऊपर आया, ये हमारा स्टॉप लॉस था इस पॉइंट पे, और यहाँ से प्राइस हमारा नीचे चलना स्टार्ट हो गया, नीचे चलना स्टार्ट हो गया, नीचे चलना स्टार्ट हुआ। और हम यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे गलती हमारी पता क्या हो गई, हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि हम पूरा का पूरा मूव कैप्चर करेंगे, पूरा का पूरा मूव कैप्चर करेंगे, जितना भी नीचे जाएगा वो हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज से हमने एक चीज़ और सीखी है कि आपको पिछला मूव भी देखना है, पूरा मूव आप कब कैप्चर कर सकते थे, इस पॉइंट में पूरा मूव आप कब कैप्चर कर सकते थे, आप इस पॉइंट पे कैप्चर कर सकते थे। ये इस कैंडल पे नज़र डालो, ये वाली कैंडल हमसे हो गई थी मिस, नहीं तो रियल पॉइंट एंट्री हमारी यहाँ पे बनती थी। ये देखो इस वाली कैंडल ने क्या किया, इन सब की लिक्विडिटी स्वीप करी, इन सब की लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ पे एक रिट्रेस भी दिया, 40% का रिट्रेस होगा, आप लगा के देख लेना फिबोनाची। ये आपका स्टॉप लॉस होता है, यहाँ पे एंट्री होती, इस पॉइंट पे एंट्री होती। अब आप देख रहे हो कि हमने इतना बड़ा मूव तो पहले ही मिस कर दिया, सही एंट्री तो यहाँ हो रही थी हमारी, लेकिन हमने ऑलरेडी, आप देख रहे होगे ऊपर से कितना ज़्यादा मूव भी आ चुका था। तो हमको ये भी देखना है कि अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे निकल चुका है, तो उसमें आपको जल्दी एग्जिट करना है। क्या करना है, जल्दी एग्जिट करना है, नहीं तो वो आपका पूरा का पूरा लॉस यहाँ पे छीन, मतलब कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो आपका छीन लेगा और प्राइस रिवर्स कर जाएगा, जैसा कि ट्रेंड के केस में हुआ था। तो यहाँ पे हमको वही ट्रेंड के केस में थोड़ा सा डर लग रहा था, तो इस केस में हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1:1 ही कैप्चर कर पाए, 1:1 ही कैप्चर कर पाए, ज़्यादा हमने कैप्चर किया नहीं। इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, देखो कि किस पॉइंट पे एग्जिट किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा हम ले नहीं पाए थे, इस पॉइंट पे हमने एग्जिट किया है। अब इसको कैसे दिखाऊं मैं आपको, 4627 पे, 4627 इस पॉइंट पे हमने एग्जिट किया। देख रहे होगे छोटा सा एक ट्रेड बना है, यहाँ पे छोटा सा स्कैल्प बना, जबकि प्रॉफिट हम यहाँ तक का ले सकते थे, इस पॉइंट तक का ले सकते थे। हमारी गलती क्या हो गई कि भाई देखो सीधी बात ये है कि हम कोई बहुत बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर तो है नहीं, जैसा कि आपको पता है। नॉलेज और साइकोलॉजी इसमें ना थोड़ा सा अंतर होता है। नॉलेज आपके पास बहुत होगी, मेन आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है, मार्केट में एग्जीक्यूशन मैटर करता है, कितना आपका क्षमता है। अब जैसा कि 2 स्टॉप लॉस अपने कट चुके थे सुबह, ये तीसरा ट्रेड था, तो तीसरे ट्रेड में आप क्या चाहोगे, आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? साइकोलॉजी आपकी ये होगी कि कहीं उस जैसा काम ना हो जाए, दोबारा प्राइस हमारा रिवर्स ना कर जाए। तो हमने क्या किया था कि इस पॉइंट पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था। हमने अभी भी बुक नहीं किया था। हमा था कि प्राइस हम नीचे चला जाएगा तब हम कैप्चर करेंगे। हमने इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया था और स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ और प्राइस हमारा दोबारा नीचे चला गया। तो ये दोस्तों डेली होने वाला फिनोमिना है। डेली होने वाला ये फिनोमिना है। तो इसमें हमसे गलती दोस्तों ये हुई थी कि हमने अपने टारगेट को सही तरीके से चूज़ नहीं किया। हम ज्ञान तो बहुत देते हैं कि टारगेट हमेशा एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होता है, लेकिन जब आपके 2 स्टॉप लॉस कटेंगे ना, तो अलग से आपका थोड़ा-सा ना दिमाग फिर जाएगा, जैसा कि आपको पता है। लेकिन हम यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, आपने देखा कि हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी यहाँ पे। सेटअप के बेसिस पे ही ट्रेड लिया, ऐसे नहीं कि उल्टा-पुल्टा ट्रेड ले ली। तो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हो गए हैं, तो या तो आप छोड़ के भाग जाओ,
छोड़ के भाग जाओ। हम बहुत लेट ये एंट्री ली थी, जैसा कि आपको पता है। देखो, टाइम देखो आप, 1 बजे करीब यहाँ पे एंट्री हम ले रहे थे, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे स्टार्टिंग में ही कट गए थे। 10:30 बजे से पहले ही हमारे दोनों स्टॉप लॉस कट गए, तो 2-3 घंटे का हमने यहाँ पे ब्रेक ले लिया। ऑब्ज़र्व कुछ नहीं किया मार्केट को, खाली आके देखा कि क्या चल रहा है, तो वहाँ पे हमको ये टकरा गई ट्रेड। हमारा सेटअप बना और हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। सही इसमें टारगेट हम मिस कर गए। तो हमने क्या सीखा है यहाँ पे कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम नहीं होता है। बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी जो होती है वो टारगेट होता है, जो हम हर वीडियो में बताते हैं लेकिन हम खुद फॉलो नहीं कर पाए। जैसा कि आप देख रहे हो ना कि आपको नॉलेज होना इतना ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। सही टारगेट इसमें बन सकता था ये पॉइंट, ये बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे निकलने था। अगर यहाँ निकलते तो ये जो ₹1700 का प्रॉफिट है, ये आज ₹5000 का होता है इधर पे, इस पॉइंट पे अगर हम निकलते। लेकिन हमने गलती क्या करी? सही मौके पे आके हम अपनी नॉलेज को भूल गए। सही तरीके से जैसे ट्रेड करना है वो हम भूल गए, जस्ट बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजी। तो आज के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने की और ज़्यादा कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िट नहीं बनते, प्रॉफ़िट बनते हैं हमारे, बहुत बड़े-बड़े भी प्रॉफ़िट बनते हैं। लेकिन क्या है ना कि जितना हमको मिलना चाहिए था, आज हमको वो नहीं मिला, इस बात का दुःख है। इस बात की हमको लर्निंग मिली है। प्राइस यहाँ तक ज़रूर जाता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी है, हमको पता था। हर वीडियो में हम बोलते हैं बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी का टारगेट करो, लेकिन जब एप्लीकेशन का मौका आता है तब हम सब भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है सीखने की कि नियम के अनुसार हमको काम करना है। एंट्री हमने हमेशा नियम के अनुसार ही ली, जैसे कि आपने देखा तीनों ट्रेड में हमने नियम के अनुसार एंट्री ली। बस गलती कहाँ हो गई? एक तो स्टॉप लॉस हमने गलत लगा लिया, लॉजिक के हिसाब से नहीं लगाया। दूसरा, इसमें टारगेट हमने लॉजिक के हिसाब से नहीं लिया। देखो इसमें कहाँ, इसमें कितना अच्छा हैंडसम प्रॉफिट हो सकता था। प्रॉफिट हमने कम कर दिया, उसमें हमने स्टॉप लॉस थोड़ा-सा गलत कर दिया। नॉलेज होने के बावजूद सब पता था। आपके सामने का ये ट्रेड, ये देखो आपके सामने यहाँ पे बुक हुआ है। आपके सामने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है सब है। पहली जो ट्रेड थी जिसमें एकदम वी टाइप की रिकवरी आई थी मार्केट में, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में थी। और दूसरा क्या, हमने इसका पिछला मोमेंटम भी नहीं देखा कि मार्केट जो स्टॉक कितना ज़्यादा नीचे ऑलरेडी आ चुका था। अब ये खत्म के उस पे है, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो पहली बात तो ये जो एंट्री है ये एकदम रिस्की एंट्री थी। पहली बात तो इसको अवॉइड करना था, क्योंकि इतना स्टॉक तो चल के आ चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे फेयर वैल्यू गैप भी है, अगर आप इसको देखो कायदे से तो यहाँ पे आपको एक गैप भी मिलेगा। तो सरासर जो हमारी एंट्री थी वो बहुत ज़्यादा रिस्की थी। लेकिन उस हिसाब से ट्रेड हमारा सही चला, लेकिन यहाँ पे हम अपना टारगेट को अपने स्टडी के हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से नहीं कर पाए। तो मेन पॉइंट इस वीडियो का ये था, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस बोरिंग वीडियो को अभी तक यहाँ देखा। तो मेन हमारा बताने का लक्ष्य ये था आपको कि हमको हर ट्रेड से सीखना है कुछ-कुछ। अब कल की डेट में अगर मैं ट्रेड लूँगा, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि भाई इमोशनल होके टारगेट बुक नहीं करना है। क्योंकि ये गलतियाँ लोग करते रहते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है आपके पास जितनी भी नॉलेज हो, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ। नॉलेज है, उसको प्रैक्टिस करना है, जब तक परफेक्ट ना हो जाए। 1 या 2 दिन का काम नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है। आपके पास नॉलेज चाहे जितनी हो, सारी चीज़ें मुझे पता थी कि यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे एंटर होना है। लेकिन आप देख रहे हो कि एग्ज़ीक्यूशन में यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, अभी भी मेरे से मिस्टेक हो रही है। तो इस बात को मैं ओपनली एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे को इस बात में कोई शर्म नहीं है बताने को कि मैं भी गलती करता हूँ। गलती कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो बना के कि आप भी अपनी गलतियाँ ना दोहराओ। लेकिन ये जो गलती मैंने करी है, अब इसको ना आप दोबारा नहीं करते हुए देखोगे मुझे। अब मैं अपना जो एंट्री में हमेशा अच्छी ले रहा हूँ, इस बात का मेरे को बहुत अच्छा वो है, खुशी है कि मैं एंट्री हमेशा अच्छी ले रहा हूँ। अपने जो सेटअप है उसके अनुसार ले रहा हूँ। कोई उल्टी-पुल्टी एंट्री आपको दिखाई नहीं देगी कि मैं कहीं भी घुस जा रहा हूँ, कहीं भी एंटर कर रहा हूँ। उस एंट्री के पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है और उसको मैं बहुत बार इस पे एंट्री पे ट्रेड भी ले चुका हूँ, बहुत प्रॉफिट भी यहाँ पे अर्न कर चुका हूँ। लेकिन क्या है ना कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट, मेन दिक्कत आ रही है इसकी। तो जैसा कि जो ट्रेंड वाले में हुआ था कि एकदम से रिकवरी आई थी, वो तो नॉर्मल है, वो स्टॉप लॉस जाते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टॉप लॉस गया, ये तो सरासर भाई डिसअपॉइंटिंग है, मैं सही बताऊँ तो मैं भी डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन आज के बाद ये होता हुआ दिखाई नहीं देगा, हम उसी पॉइंट को स्टॉप लॉस बनाएँगे, भले ही हम क्वांटिटी उस हिसाब से मैनेज करेंगे कि हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो शायद मैंने वो स्टॉप लॉस को इसलिए इतना उस सेम टू सेम कैंडल पे लगाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद क्वांटिटी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इस वजह से। इसलिए क्या करना है कि क्वांटिटी मैनेज करना है। और मैं आपको बता दूँ मेरा कैपिटल कुछ ज़्यादा नहीं है, 1.7 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि यार
1,70,000 कैपिटल लेके तुम 1100 रुपए का प्रॉफिट मतलब लॉस कर रहे हो, 2-3 हज़ार का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भाई आप परसेंटेज वाइज़ देखोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर मैं 4,000 रुपए का यहाँ पे अगर प्रॉफिट करता हूँ, तो परसेंटेज वाइज़ भाई आप देखोगे ना, तो वो 2% या 2.5% का हो रहा है 1 दिन का। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा परसेंटेज है, इसको आप कंटिन्यू रखो और जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा आप सही ट्रेड ले पाओगे, जितना ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करोगे, तो प्रॉफ़िट की कोई सीमा नहीं है। इस 1 डेढ़ करोड़ के सॉरी 1.5 लाख के कैपिटल को आप 10 लाख कर देना, तो ये जो आपका प्रॉफ़िट है 2-3 हज़ार का, वो 30-40 हज़ार का हो जाएगा। आप ये देखो, कैपिटल से दिक्कत नहीं है कि ये नहीं सोचना कि प्रॉफ़िट कम बन रहा है, परसेंटेज के वाइज़ से देखो, परसेंटेज वाइज़ अगर आपका प्रॉफ़िट 2 या 3% का अगर आपकी कैपिटल का बन रहा है, तो बहुत हैंडसम और अच्छा प्रॉफ़िट है, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देनी है। इसके चक्कर में ऑप्शन में नहीं कूद जाना है, ऑप्शन में आप देख रहे होगे कि लॉसेस बहुत फ़ास्ट होंगे आपके, क्योंकि स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े-बड़े जाएँगे। आप एक लॉट भी ले लोगे ना और आपका स्टॉप लॉस अगर आपका जो सेटअप है उसके अनुसार अगर आपका नहीं गया, तो एक लॉट ही आपको कम से कम 3-4 हज़ार रुपए का लॉस दे सकता है, जो कि पूरी की पूरी साइकोलॉजी बिगाड़ने के लिए आपको काफ़ी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे टेलीग्राम से भी, व्हाट्सएप से भी, तो वो बताते हैं कि उनका कैपिटल ना बहुत कम है। 50-50 हज़ार रुपए का कैपिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का कैपिटल है। तो वो क्या करते हैं ना कि एक ही दिन में अगर आप बड़ा लॉस ले लोगे ना, जैसे 5,000 रुपए का लॉस ले लिया, किसी किसी का 1 लाख का कैपिटल है, उसने एक ही दिन में 15,000 रुपए का लॉस ले लिया। तो ये जो लॉस है ना, ये आपके दिमाग में ना बहुत बेकार करेगा आपकी साइकोलॉजी को, आपसे उल्टे-उल्टे ट्रेड दिलवाएगा। आपको जहाँ सेटअप नहीं बन रहा हो ना, वहाँ पे आपको एंट्री दिलवाने की कोशिश करेगा, इसलिए कम खाओ, लंबे समय तक खाओ। एक बार में अगर खाने की कोशिश किया ना, तो जो होगा ना वो भी चला जाएगा। इसलिए मेन चीज़ आपका क्या है कि जितना ज़्यादा आप टिक सको मार्केट में, जितना ज़्यादा आप टिक सको मार्केट में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हर ट्रेड ये समझ लो कि आपके लिए एक लर्निंग लेसन है। अगर आप उसको प्रॉपर एनालाइज़ करने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ हमने गलती करी है और किस तरीके से अब ये गलती नहीं दोहराना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस लॉस पे नहीं जाओ कि यहाँ पे जो लॉस हो गया, कुछ हो गया। लॉस और प्रॉफ़िट से कभी किसी को जज नहीं किया करो। अब मैं पहली बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफ़िट गेम का पार्ट है। मेन है कि आप कितने लंबे समय तक आप इस गेम को खेल पा रहे हो। क्या आप इस गेम को 4 या 5 साल तक खेल पाओगे? अगर आपने आज ट्रेड स्टार्ट किया है, आपने जो भी कैपिटल लगाया है, क्या आप उस कैपिटल के भरोसे 1 लाख रुपए लेके चले, 1 साल तक क्या आप उस कैपिटल पे ट्रेड कर पाओगे? तब माना जाएगा कि आप एक रियल ट्रेडर हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफ़िट बनने में देरी नहीं लगती। जैसे कि आपको पता है कि अगर ये जियो फाइनेंशियल वाला, ये जो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, जो कि हमारा हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 15,000 रुपए प्लस होता है ये ट्रेड हमारा। 2,000 क्वांटिटीज़ थी यहाँ पे और आप देख रहे होगे कम से कम 7 या 8 रुपए का मूव आया था नीचे की तरफ। तो ये जो हमारा लॉस दिख रहा है ना 1,100 रुपए का, ये 15,000 रुपए होता। तो आप कभी ये नहीं डरो, आप सेटअप पे काम करो। डिसिप्लिन आपका क्या कहलाता है उस हिसाब से काम करो, प्रॉफ़िट यहाँ पे बहुत बनते रहेंगे। लॉस आपका लिमिटेड होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि लॉस हमारा देखो कितना लॉस है, छोटा-छोटा सा लॉस है। प्रॉफ़िट होगा अच्छा खासा होगा। एक अच्छा दिन, एक अच्छा महीना आपके महीने बहुत सारे महीनों के लॉसेस कवर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, हर ट्रेड में कुछ सीखने की कोशिश करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा हमने खींच दी वीडियो को। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पे आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करके हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।